ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 अप्रैल 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर शिव बाबा की संतान हूं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी। खाद मतलब आत्मा में जो गंदगी भर गई। किसकी गंदगी भर गई? विकारों रूपी गंदगी भर गई है ना। जैसे सोने में गंदगी भर जाती है तो सफाई करते हैं, फिर उसका कुछ काटते हैं। ऐसे आत्मा में विकारों रूपी गंदगी भर गई है। बाप से वर्षा पूरा मिलेगा। कब मिलेगा? जब खाद निकलेगी, गंदगी निकलेगी। और वो निकलेगी कैसे? योग से। इसलिए बाबा ने कहा, जितना हो सके योग बल को बढ़ाओ। आत्म बल, परमात्म बल। लेकिन परमात्म बल के द्वारा हम आत्म बल कब इकट्ठा होगा? जब हम योग लगाएंगे, अर्थात योग बल जमा करेंगे। आज का प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने? बाबा कहते क्यों? क्योंकि अपने स्वधर्म को, असली धर्म को भूल गए। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते वो भ्रष्ट होते हैं। बाबा हमें सत्य धर्म की पहचान देता है। क्या था हमारा सत्य धर्म? हम क्या बोलते हैं अपने को? हिंदू हैं। हमारा सत्य धर्म क्या था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। उस धर्म को भूल गए तो बाबा कहते धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए। बाबा अब हमें उस सत्य धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। बाबा कहते जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय सबको देना है। बहुत सुंदर गीत। मुखड़ा देख ले प्राणी, कितना पाप है, कितना पुण्य है तेरे अंदर में। कौन सा मुखड़ा देख ले? ये मुखड़ा नहीं जो दिखता है, जो दर्पण में दिखता है वो मुखड़ा नहीं। आत्मिक आत्मा रूपी मुखड़े को देखो कि कितना पाप और कितना पुण्य है अपने अंदर। अब जब मैं आत्मा परमात्मा की बन गई हूं, ज्ञान में चल रही हूं, तो मैं आत्मा कितना पुण्य आत्मा बन रही हूं, उसकी चेकिंग करते रहना है। ये बाबा कहते किसने किसको कहा? बाप ने बच्चों को कहा मुखड़ा देख लो। भगवान हमको किन बच्चों से कहा? जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं। बाबा कहते हैं बाप जानते हैं और बच्चे भी जान गए कि हम जो पवित्र देवी देवता थे, 84 जन्मों का चक्कर लगा करके सतो रजो तमो में आकर के और फाइनली तमो प्रधान में पहुंच गए। अब बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछो कि कहां तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। अपने दिल पर हाथ रख करके सब लोग चेक करो कि मैं आत्मा कहां तक पुण्य आत्मा बनी हूं। पुण्य आत्मा अर्थात जिनके संकल्प, बोल, कर्म सब सतो प्रधान हो, पवित्र हो। बाबा कहते तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे। पहले पहले जब यहाँ थे तो देवी देवता कहलाते थे। उसको क्या कहते थे? आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब उसके बदले कह दिया हिंदू। तो फिर हिंदू तो बाबा कहते कोई धर्म ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम पतित हो गए, इसलिए देवता तो कहला नहीं सकते। तो फिर क्या कहा? हिंदू कहा। सतयुग में देवी देवताएं थे तो पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, तो उसको ईश्वर कहा जाता था। वहां एक धर्म, एक राज, एक राजा, एक कुल, एक भाषा थी। और वहां के ही लक्ष्मी नारायण महाराजा थे, महारानी थे। भारत बहुत धनवान था, है ना। सतयुग था वो, त्रेता आए, देवी देवता से क्षत्रिय बने। वो नारायण का राज, राम सीता का राज,
ये डिनाइस्टी ऐसे चली जैसे दुनिया में एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड चलती है, ऐसे ही भी चला। बाबा कहते बहुत दिन नहीं हुए हैं, 5000 साल की बात है। 5000 वर्ष पहले भारत पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कैसे पाया? मुख्य बात क्या है, लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे पाया, इसको अच्छी तरह से समझना है। उसके अगले जन्म में परमात्मा से राजयोग सीख करके राज पाया। अब भारत स्वर्ग था, अब नरक बन गया है। अब फिर से परमात्मा आकर के उसको स्वर्ग बना रहे हैं। दुनिया में सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानता है क्या? नहीं। ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, है ना। बाप ही बैठ करके ये सब बातें समझाते हैं। और शिव बाबा आते भी भारत में हैं, इसलिए कहते हैं मेरा भी जन्म कैसा है, दिव्य जन्म है। इसीलिए तो उनकी शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती फिर क्या हुई, गीता जयंती। ब्रह्म शिव बाबा आए, गीता सुनाई, ये ज्ञान दिया, तो गीता जयंती। फिर उसके बाद कृष्ण जयंती होगी, अर्थात श्री कृष्ण का जन्म होगा। परंतु दुनिया वाले नहीं जानते, और धर्म वाले तो जानते हैं उनका धर्म कब से स्टार्ट हुआ, है ना। हम बच्चे ही भूल गए हैं। बाबा कहते हैं फिर दुनिया वाले 84 के चक्र के बजाय 84 लाख का गपोड़ा मार दिए। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो झूठ ही बोलते हैं। बाबा आकर के हमको राइट बात बताते हैं। ये तो माया का राज्य है, तो भूल ही जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम पारस बुद्धि थे, अब पत्थर बुद्धि बन गए। अब बाप हम बच्चों को ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं, दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। बाबा कहते हैं बड़े प्यार से कि तुम देखो देवता थे, अभी पतित कंगाल इररिलीजियस बन गए हो, अपने ही धर्म को भूल गए कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म थे। इसलिए तो ये कारण हुआ। जो बाबा ऊंच से ऊंच परम धाम का रहने वाला, मूल वतन का रहने वाला, वो हम सबको समझाते हैं। कहते हैं फिर सूक्ष्मतन, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं 3 तबके हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। बाबा कहते हैं बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं, इसलिए फिर चीखते चिल्लाते हैं और कहते हैं बाबा आकर के मुझे पावन बनाओ, लिबरेट करो इस रावण राज्य से। रावण राज्य में कितना दुख है। अब इस दुख से हर आत्मा मुक्त होना चाहती है, तो परमात्मा मुक्ति देने, जीवन मुक्ति देने आए हैं। आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य चलता है ना। अभी जो हम ज्ञान सुनते हैं उससे आधा कल्प के लिए 21 जन्मों का सुख का वर्षा पाते हैं। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प रावण राज्य चलता है, गिरने लग पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम देखो कितने अच्छे सतयुग में थे दैवी गुणों वाले, अब आसुरी गुणों वाले बन गए। अब फिर से परमात्मा हमको 100% इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाते हैं। भारतवासी कैसे पूज से पुजारी बने, ये बात बाबा समझाते हैं, है ना। हमें सारे सृष्टि के चक्र का राज समझाते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, और अभी जब बाबा मिला तो हम क्या बन गए, ब्राह्मण वंशी। ये बाबा के अलावा कोई समझा नहीं सकता है। 5000 वर्ष पहले मौफिक बाबा आकर के नई दुनिया स्थापित कर रहे हैं। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझो, भ्रकुटी के मध्य आत्मा बैठी चमक रही है, स्टार के मौफिक। ऐसे ही परमात्मा भी स्टार है, सूक्ष्म है, वो भी बिंदी है उनको, लेकिन फर्क क्या है, सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। वो कोई जन्म मरण में नहीं आते हैं। ये सब बातें, ये सब राज बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है, आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है, वो भी अविनाशी। बाबा कहते इसकी एंड नहीं हो सकती। हाँ, सतयुग में आए थे, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, फिर से परमधाम जाएंगे, फिर से आएंगे, और ये चक्र चलते रहेगा, इसकी कभी एंड
नहीं होती है। बाबा कहते मुख्य तो तुम्हारा धर्म था, देवी देवता धर्म, बाकी तो सब हैं भाई प्लांट, इस्लामी, बौद्धि, इनके कोई 84 जन्म थोड़ी होते। 84 जन्म तो हम बच्चे लेते हैं, है ना। बाबा कहते 5000 वर्ष पहले इस धरती पर ही स्वर्ग था, तो पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ थी, अभी कुछ नहीं है। अब परमात्मा आए हैं फिर से हमें बेगर टू प्रिंस, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने। चेक करें मैं आत्मा कितना बनी हूँ, कितना पुण्यात्मा बनी हूँ, कितने कलाएं आई मेरे अंदर, वो चेकिंग करना है। बाबा कहते हैं मैं आत्मा इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाती हूँ। इसको देही अभिमानी कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। आत्मा ही तो कहती है हम अब पुण्यात्मा बन रहे हैं। मनुष्य देह अभिमान में आकर कहेंगे मैं करता हूं, मैं करता हूं। कराने वाली कौन? आत्मा। लेकिन देह अभिमान के कारण हम समझते नहीं। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है तुम माँ में कम याद करो। जितना याद करेंगे तुम्हारी खाद निकलेगी, तुम पावन बन जाएंगे। योग अग्नि से सारी खाद भस्म हो जाएगी। मूल बात है पतित से पावन बनना, और पावन बनने का उपाय बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। बस इसको गांठ बांध लो। बाबा कहते हैं अंतिम जन्म पवित्र बनो, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते माँ में कम याद करो। क्योंकि हम सब आत्माओं का मासूक है वो, हम जन्म के आशिक हैं उसके, तो उसको बड़े प्यार से याद करो। कर्म करो लेकिन बुद्धि से याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं ये मेहनत है। बाबा को तो फिर याद करना चाहिए ना। वर्षा बाबा से मिलेगा तो किसको याद करेंगे? बाबा कहते जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। यह है याद की यात्रा। बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। तो बाबा के गले का हार बनना ना, तो जास्ती बाबा को याद करना है। निराकारी दुनिया का भी सिजरा है ना, जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ड, इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है ना। भारतवासी ही पहले पहले सुख में थे, अब दुख में पहुंचे हैं। अब बाबा फिर से हमको सुख में लेकर जा रहे हैं। 5000 वर्ष पहले के माफिक स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, है ना। तो ये जो झाड़ है ये बहुत बड़ा हो गया। अब बाबा कहते हैं इसको विनाश को पाएगा, स्वर्ग के गेट खुल जाएंगे, सब धर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई, है ना। नरक के द्वार रावण खोलता है और स्वर्ग के द्वार शिव बाबा खोलता है। तो अब हमें स्वर्ग में चलने की तैयारी करना है। यही वो ऑस्पिशियस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, जहाँ मैं आत्मा पुरुषार्थ करके नर से नारायण बनती हूँ। तो बाबा को निरंतर याद करना है। याद बाबा अर्थात निराकार शिव बाबा। जितना याद करेंगे पावन बनेंगे, विकारों को छोड़ेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते अभी तो दुख धाम है ये भारत, वर्थ नाट्य पेनी बन गया, उससे वर्थ पाउंड बाबा बना रहा है। तो आज सारा दिन हमको याद की यात्रा में रहना है। हर घंटे 1 मिनट बाबा को याद करना है, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर। जितना याद करेंगे उतना आत्मा की खाद निकलती जाएगी। अपनी चेकिंग करना है कि मैं आत्मा कितना पुण्य आत्मा बनी हूँ। बाबा के गले का हार बनना है तो बाबा को याद करते रहना है। याद करते करते विक्रमाजीत बन जाना है। देह अभिमान छोड़ करके देही अभिमानी बनना है। आज बाबा का वरदान है, पास भी दानर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं। किससे? खुद से, पुरुषार्थ से, सेवा से, ब्राह्मण परिवार से। बाबा कहते हैं उन्हें संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजयमाला में आते हैं। तो चेक करें मुझसे सब संतुष्ट हैं?
पास भी दानव बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। खुद से, खुदा से, लौकिक परिवार से, ब्राह्मण परिवार से। बाबा कहते हैं इसमें जो विजयी बनते वही विजयमाला में आते हैं। पास भी दानव बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट लेना है। यह पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने और समाने की शक्ति धारण करो। 2 शक्तियों को हमें धारण करना है, सहन करने की और समाने की। रहमदिल बन, स्लोगन है आज का, रहमदिल बन, सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, संतुष्ट मणि आत्मा हूं। संतुष्ट मणि पासपोर्ट को प्राप्त करने के लिए सहन व समाने की शक्ति से भरपूर आत्मा हूं मैं। सारा दिन मुझे बाबा की याद के द्वारा अर्थात मन मना भाव के मंत्र के द्वारा पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करना है। कर्म करते करते भी बाबा को याद करना है। समय कम है, मंजिल ऊंची है, इसलिए अभी हमें तीव्र गति से पुरुषार्थ करना है। बाप का सत्य परिचय सबको अवश्य देना है। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।